किसान अब मर रहा है। 2 गांवों के पास तो कुछ ही नहीं बचा। दो किसान को तुम्हारा आठ फैल हो गया। खेत में फसल देखने के लिए गया था, 2 किसान मर चुके हैं बरसीगिरी गांव में। ये किसान कहाँ जाए, मरे या जिए? इनको ऐसे छोड़ दिया है सरकार ने भी और भगवान ने भी। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों 3-4 गांव से किसान आए हैं ट्रैक्टर ट्राली लेके और सेक्रेटरी में पहुंचे हैं। तो इनका कहना है कि ओलावृष्टि जो हुई है पिछले दिनों, उनको 100 का 100 नुकसान है और तो और जो घरों के शीशे हैं वो भी तिड़क के टूट गए हैं। तो दोस्तों एक बड़ा नुकसान इस बारिश ने किया है और जो मेन केंद्र बिंदु रहा वो 3 गांव रहा है। किसानों का कहना था कि 3 गांव में सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो आज डीसी साहब से मिले हैं तो क्या कुछ आश्वासन देते हैं, क्योंकि एक तरफ दुष्यंत चौटाला ने भी आदेश दिया कि 16 मार्च तक गिरदावरी पूरी कर ली जाए, उसके बाद जो मुआवजा है किसानों को वो दिया जाएगा। तो किसानों का कहना है कि उनको कम से कम 60,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। बाकी आप देखिए क्या कुछ कहना है। राम सरना जी, कितनी फसल खराब हुई है? सारियों की सारी हो रही है जी खराब। कोई पेड्डा खड़े नहीं है, जमा सारी खत्म है, तोड़ रखी है। हाँ, ओला के बिगन पड़े है, कदे भी नहीं देखा था मामला। तो बस मांग तो या करा भी देखिए, मैं मुआवजा दे दे सरकार और कई करेंगे बीमा में, वो तुम्हारे पास कुछ है नहीं है। आगे खेती कर लेंगे तो दे देगी, नहीं तो आगे भी टालोगी फिर। थोड़ा मैं कुलदीप बरसीगिरी से, नुकसान तो जी 100 का 100 है। बस छोटे नहीं उड़ाना कुछ भी ना, एक घंटौड़े पड़े हैं। ज़्यादा नुकसान है कई गाँवों में, 10-12 गाँव है कठियाना कर कलियात के बीच में, 10-15 गाँव है सारे में। मांग प्रशासन से यह करिए गिरदावरी कराया का मुआवजा दिया जाए किसानों को जो इनका गिरदावरी, इसके लिए स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए। इसका जो ओलावृष्टि का जो प्रमुख केंद्र है ना कैथल डिस्ट्रिक्ट का, 3 गांव मेन रहे हैं, बरसीगिरी कला, बरसीगिरी खुर्द और कमालपुर। इसमें आज तक हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं 3 पीढ़ियां खप गई, आज तक इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि कभी भी नहीं हुई। कम से कम 1-1.5 घंटा लगातार ओलावृष्टि हुई है। बहुत बड़ा भी है इसमें, बहुत छोटा भी है। कैथल डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई प्रमुख केंद्र है ना ओलावृष्टि का, 3 ही गाँव हैं। तीनों गाँवों में ना तो पशुओं के लिए कोई चारा रहा, ना ऐसी नौबत आ गई है। ये समस्या है आने वाले 1 साल के लिए खाने के लिए वो गेहूं भी नहीं है। इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि है। मकाना में लगे शीशे और कुआड़ भी टूट गए जी कई जगह, जो पलाई के कुआड़ होते हैं अपने वो भी टूट गए। सरकार ने ओलावृष्टि के लिए कैथल डिस्ट्रिक्ट चूज नहीं की है, लेकिन कैथल डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10 गाँवों में तो प्रभाव 60% है। 3 गाँव तो बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, बरसीगिरी कला, बरसीगिरी खुर्द और मालपुर। जी महावीर जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए 3 दिन हो गए, किसान की फसल तबाह हो चुकी है। ना कोई पटवारी ना कोई तहसीलदार कोई खेत में नहीं पहुंचा। ये किसान बाढ़ देख का है भाई, किसी ने सूद नहीं ली, इसलिए डीसी के ज्ञापन दिया आज भाई ये किसान कहाँ जाएं, मरे या जिए। इनको ऐसे छोड़ दिया है सरकार ने भी और भगवान ने भी। एक भी मुट्ठी भर फसल गेहूं के दाने नहीं बचे, सभी बाल टूट चुकी है, आधी किलो गोला पड़ चुका है। लेकिन किसान तो आखिर में यहीं आ सकते हैं जिला मुख्यालय पर। तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, 1-2 दिन का समय मांगा है, उसके बाद अगर कोई समाधान नहीं है तो बड़ी कॉल होगी, बड़ा फैसला लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जल्द से जल्द गिरदावरी की जाए, 15 मार्च तक गिरदावरी देने का आदेश दिए गए। कहने में और करने में बहुत फर्क है। किसान अब मर रहा है। 2 गाँवों के पास तो कुछ ही नहीं बचा, कुछ भी। लेकिन कमालपुर, बरसीगिरी खुर्द और बरसीगिरी में तो कुछ भी नहीं बचा, ना चारा पशुओं का और ना कोई गेहूं खाने के लायक। आगे तूड़ी का भी कोई साधन नहीं है, अगले साल का भी सिस्टम खराब हो चुका है इन गाँवों का। तो मैं मांग करता हूँ डी साहब से 60,000 रुपये एकड़ इन तीनों गाँवों को दे, बाकी उसकी अगले गाँवों की गिरदावरी करके उनका समाधान करे। आप क्या कुछ कहेंगे? मैं शमशेर गांव बरसीगिरी खुर्द से भारतीय किसान यूनियन प्रधान गांव की तरफ से बोल रहा हूं। गांव बरसीगिरी की सभी किसानों की फसल खत्म है बिल्कुल। 60 मन किले की कणक थी 1 तारीख को और 2 तारीख को 1 मन कणक भी नहीं रही, बिल्कुल बर्बाद होगी। मतलब गोड्डा गोड्डा पानी खड़ा खेतों में, अब भी ना कोई पानी की निकासी है। बर्मे तो फिट हैं लेकिन इसको चलाने के लिए नहीं है। सरकार ने अभी तक कोई परमिशन नहीं दी है सर वो बर्मे चलाने की, और ना अभी तक कोई गिरदावरी ना कोई प्रशासन का आदमी नहीं पहुंचा है। वोट लेने के लिए तो पहुंच जाते हैं भाई हमारे को वोट दे, आगे तारा समाधान करांगे, लेकिन जो फसल मर गई ना किसान तो फसल का सहारा है जी।
फसल होगी तो सरकार को भी कणक देगा और ग्राम भी रखेगा कणक। अब बिल्कुल किसान खत्म हो चुका है। हम डीसी साहब को ज्ञापन दिया है तो हमारी जल्दी सुनवाई करी जाए और उचित मतलब 60,000 रुपये किला मुआवजा दिया जाए, क्योंकि तूड़ी कणक 60 मन कणक बाकी 60 मन तूड़ी, तो उसका हिसाब लगा कर देख लो आप। अगर हमारा फसल हो जाती तो हम क्यों यहाँ पर आते, मरते हुए आए यहाँ। दो किसान को तो हमारा आठ फैल हो गया, खेत में फसल देखने के लिए गया था, 2 किसान मर चुके हैं बड़सीगिरी गाँव में, 8 फैल हो गया उनका। मतलब 30,000 रुपये खर्चा किला का, 80,000 रुपये किला ठेका दे रही है अगले ने। फसल खत्म होगी, क्या करेगा किसान, मरेगा। 8 फैल होगा, मर गए 2 किसान। तो सरकार ने गिरदावरी के आदेश तो दिए हैं। आश्वासन दिया है डीसी साहब ने, 2 दिन बाद देखेंगे, उसके बाद फिर किसान बड़ा फैसला लेगा, यहीं आकर के लेगा सेक्रेटरिएट में। बहुत क्या प्रधान जी। कोई बात नहीं, आप भी बोल दो कि कितना कुछ ला रखा था आपने, कितना कुछ नुकसान दिखा, क्या किले ला रखे थे, नुकसान कितना? 3-4 किले थे। हाँ जी, मेरा नाम गोविंद है, गांव कमालपुर, जिला कैथल। कितना कुछ नुकसान भरपाई 100% का 100% है, कुछ भी नहीं है। वो पानी में गोडा गोडा पानी है, ओलावृष्टि ज़्यादा है कि 100 का 100% लिखा जाए। डीसी साहब से ये अनुशासन है कि हमारे गांव में कुछ भी नहीं है, बरसीन नहीं, सिस्टम नहीं, कुछ से सारा सौदा नुकसान है।